Today I will explain you the first poem, Dust of Snow. Dust of Snow written by Robert Frost. Dust of Snow यहाँ पे बताया गया है कि जो पोएट है उनके ऊपर कोई स्नो झाड़ता है, मतलब कि गिराता है. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock means a poisonous plant or tree with small white flowers. Poisonous plant means जहरीला पेड़. यहाँ पर पोएट एक ट्री को मेंशन कर रहे हैं, हेमलॉक ट्री, जो कि क्रिसमस ट्री जैसा होता है, जिसके ऊपर स्नो है. और एक क्रो उस जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर बैठा है. क्रो के जो मूवमेंट है, क्रो के कुछ मूवमेंट्स है, या तो उसके बैठने से, या तो उसके उड़ जाने पर, या तो डाली पर चलने पर, उसके कुछ मूवमेंट की वजह से जो स्नो है हेमलॉक ट्री के ऊपर वो पोएट के ऊपर गिरती है, झड़कती है. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो यू द रियल पिक्चर ऑफ दिस, बट आई हैव मेड सम लाइक ड्राइंग. ये हेमलॉक ट्री है जिसके ऊपर स्नो है, वाइट स्नो. पोएट यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं और इस डाली जो ब्रांच है उसके ऊपर क्रो बैठा है. या तो वो बैठा है, या तो वो उड़कर जा रहा है, या तो उसने डाली पर ही मूवमेंट की. और इस डाली के ऊपर जो स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरती है. अब यहाँ पे जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, क्रो नॉर्मली आपको पता है जो क्रो होते हैं उनको मतलब बुरा माना जाता है, उनको शुभ नहीं माना जाता है. उनको ऐसा कहते हैं कि अगर वो दिख जाए या फिर वो अपने काम में आ जाए तो वो बुरा होता है. तो यहाँ पे जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है, वो ऐसे पोएट को फील करवा रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री और जो क्रो होते हैं उनकी जो सैडनेस होती है, एक डार्कनेस होती है जिसकी वजह से अपन सैड फील करते हैं. कोई बुरा काम होता है उनकी वजह से तो अपन बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं. तो यहाँ पर पोएट काफ़ी ज़्यादा सैड है और उसकी वजह से उनका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि जो क्रो है, हेमलॉक ट्री है, वो एक डार्कनेस शो करते हैं. और ये जो सीन है वो सैडनेस का क्रिएट हो रहा है, दुखी वाला जो सीन हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को बुरा माना जाता है. तो अब जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है. क्रो के कुछ मूवमेंट से जो स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरती है. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means held in regret. Regret means आपको कोई पछतावा होना. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब क्रो की वजह से उनकी जो हेमलॉक जो ट्री था उस पर से स्नो उनके ऊपर गिरी, तो जो उनका मूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया. उनका मूड बहुत ज़्यादा खुश वाला हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए. इस चेंज की वजह से उनका जो दिल था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि जब हेमलॉक ट्री की जो स्नो थी वो उनके ऊपर गिरी और काफ़ी ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा. और जो उनका दिन जो ख़राब हो चुका था, जो काफ़ी ज़्यादा वो सैड फील कर रहे थे, वो बर्बाद नहीं हुआ. उन चीज़ का वो जो रिग्रेट फील कर रहे थे वो नहीं हुआ. जो पूरा दिन उनका जो बर्बाद होने वाला था उसमें से जो बहुत पूरे समय से वो जो सैड थे, वो अब जाकर उनका जो मूड है वो चेंज हो गया. वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए. इस छोटे से चेंज की वजह से, उस क्रो की वजह से, जिस क्रो के मूवमेंट से वो स्नो उनके ऊपर गिरी. सो इस पोएम में पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ को हम बुरा मानते हैं, जैसे कि इस पोएम में क्रो को और हेमलॉक ट्री को बुरा माना गया है, बैड ओमेन की तरह लिया गया है. तो कितनी बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत बुरी है, ये चीज़ हम इसकी वजह से हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे साथ बुरा होगा. तो ऐसा नहीं होता है. कितनी टाइम ऐसा होता है, कितने वक्त ऐसा होता है कि जो बुरा जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा होता है. जो बुरी चीज़ होती है वो हमारे लिए अच्छी साबित होती है. जैसे कि इस पोएम में क्रो जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था और उसकी क्रो के मूवमेंट की वजह से जो डस्ट स्नो था वो पोएट के ऊपर गिरी, क्योंकि पोएट उस पेड़ के नीचे खड़े थे. और जो पोएट जो स्टार्टिंग में वो जो बहुत ज़्यादा सैड थे, दुखी थे,
उनका मूड चेंज हो गया और वो सैड से हैप्पी हो चुके। सो हमारा जो माइंडसेट है वो हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ हम करें वो अच्छी हो, कोई भी चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं होती है।